नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो ट्रेनीज की वैकेंसी आई है उसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की एक्सटेंड हो गई है और अब आप 26 अगस्त तक एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। मतलब 26 अगस्त तक एप्लीकेशंस उनको मिल जाने चाहिए। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड वॉच दिस एंटायर वीडियो। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do subscribe, and if you like this video, share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. यहाँ है extension of last date for receiving the applications for engagement of trainees on stipend basis. तो आप ट्रेनिंग भी करेंगे और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। This is in continuation to earlier public notice dated 14/6/2023। तो 14 जून को जो एप्लीकेशन जो नोटिस था और जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी उससे है रिलेटेड। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनीज ऑन स्टाइपेंड बेसिस एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। ट्रेनी 1, नेम ऑफ द पोस्ट ट्रेनी 1, वैकेंसी है 55 वैकेंसी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीटेक सिविल या एनवायरमेंटल या केमिकल या फिर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस या केमिस्ट्री। ठीक है, तो एनवायरमेंटल साइंस वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई नई जगह देखने का, सीखने का, पैसे कमाने का, हर तरह से। विथ फर्स्ट डिवीजन ऑन फुल टाइम रेगुलर बेसिस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट डिवीजन मार्क्स में से पास होना चाहिए। ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम है बीटेक एमटेक या एमएससी में, बीटेक या एमएससी में, और आपने फुल टाइम कोर्स किया। ऐसा नहीं हो कि पार्ट टाइम कहीं से एमएससी नॉर्मल साइंस कर लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फुल टाइम के नॉर्मल साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पहले साल में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 25,000, दूसरे साल में 26,000 और तीसरे साल में 28,000। इसके अलावा 3 वैकेंसी है MCA/बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए विद फर्स्ट डिवीजन ऑन फुल टाइम रेगुलर बेसिस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और फिर 3 वैकेंसी है डिग्री इन LLB लॉ के लिए विथ फर्स्ट डिवीजन ऑन फुल टाइम रेगुलर बेसिस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और स्टाइपेंड सबके लिए कॉमन है। तो बीटेक का है, MCA का है और LLB का है। ठीक है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ www.dpcc दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी .delhigovernment.nic.in। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड शुड बी सबमिटेड मैनुअली और थ्रू स्पीड पोस्ट अलॉन्ग विथ ब्रीफ रेज्यूमे। तो रेज्यूमे लगाइए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल/टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी। तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो भी फोटोकॉपीज हैं उनको सेल्फ अटेस्ट जरूर कीजिए। इन DPCC एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, 5th फ्लोर, ISBT बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006। तो ये एड्रेस है, यहाँ पर भेजना है स्पीड पोस्ट से या आप हाथों हाथ जाके सबमिट कीजिए। और जनरली जब हाथों हाथ जाके सबमिट करते हैं तो वो आपको एक रिसीविंग देते हैं कि आपका जमा हो गया। ठीक है, रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा। द ट्रेनीज शैल बी एंगेज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months and after giving 1 day break their tenure can be extended for further spells of 6 months। तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड होता जाएगा। The applicant should have passed out the requisite qualifying exam within 3 years before interview for selection। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के पहले तक आपकी डिग्री होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर कल इंटरव्यू है तो मेरी डिग्री 1 दिन पुरानी हो या 3 साल पुरानी हो, मैं उस इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी डिग्री 4-5 साल पुरानी है, मैंने 4-5 साल पहले बीटेक या एमएससी किया है और मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ, ऐसा नहीं है। आप जब इंटरव्यू की डेट होगी उससे 3 साल पीछे तक की ही डिग्री वाले लोग एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब आप बहुत बूढ़े नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बेसिकली यही है, क्योंकि ट्रेनिंग की पोजीशन है। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल। तो जैसे सरकारी नियम है वैसे होगा। The candidates shall provide the self-certified valid caste certificate along with the application for availing reservation under categories। तो caste certificate self-attested होना चाहिए। The candidates who have applied earlier need not apply again। तो पहले अगर आपने एप्लीकेशन दे दी है तो एप्लीकेशन का एक्सटेंशन ही तो है डेट का, तो आपको फिर से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। However, if they wish to seek reservation, shall provide self-certified valid caste certificate clearly mentioning the serial number as per the list of candidates available on the DPCC वेबसाइट। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहते हैं और पिछली बार नहीं दिया था तो आप दे सकते हैं, पर कास्ट सर्टिफिकेट में अपना सीरियल नंबर जरूर लिखिएगा। Those candidates who have applied earlier, however their name is not available due to any reason in the list of candidates available on the website, they need to apply fresh। तो अगर आपने पहले अप्लाई किया था इसी पोजीशन के लिए लेकिन आपका वेबसाइट पे लिस्ट में नाम नहीं है,
तो फिर से अप्लाई कर लीजिए। Last date of receipt of application will be 15 days from the date of advertisement, inclusive of date of publication. No application shall be entertained after the last date. और डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट है, वो 11/8/2023, मतलब 26/8/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रेनी की पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मा है, ये आपको डाउनलोड करना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा वही दें जो सबसे रिलायबल हो और सबसे एक्टिव हो। कैटेगरी जो भी आपका कास्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इस तरह से लिखना है और ये फॉर्म को आपको भरना है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई किया था और उनके नाम और एड्रेसेस की लिस्ट भी दी हुई है, तो अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आपको इस लिस्ट में अपना नाम देखना है, और अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको फ्रेश अप्लाई करना है। ठीक है। जरूरी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको इस पोजीशन के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।